एक बहुत बड़ा आंसर निकल आया है कि ये जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की चित्रोल हुई है, डिफीट हुई है, स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है, उसके पीछे चाइना का हाथ था और उसकी डॉक्ट्रिन थी। 6 की सुबह 4 बजे चाइनीज एम्बेसडर मेक्स अ कॉल करता है टू रावलपिंडी और उनको कहता है जो लॉन्ग प्रिपेयर्ड कंटिजेंसी प्लान है उसको फौरन एक्टिवेट करो। जो हम रडार्स पे देख रहे हैं, सैटेलाइट्स पे देख रहे हैं, ये आपके ऊपर हावी आने आ रहे हैं। और उन्होंने कहा इसमें इंडिया की मिथ ऑफ एयर डोमिनेंस खत्म करनी। चीनिया ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स पिछले कई दिनों से 180 एयरक्राफ्ट कंसंट्रेट करके ले आई थी पाकिस्तान की तरफ और गोल था रिपीट बालाकोट, ब्रेक पाकिस्तानी डिफेंसेस एंड रिस्टोर द इमेज, स्ट्रेटेजिक इमेज ऑफ इंडियन सुप्रीमेसी। जिस तरह अर्जुन ने हड़प्पा को डिफीट किया था और अर्जुन साहब मोदी हैं। इंडियन एयरफोर्स आसमान में गई तो आसमान चेंज हो चुका था। वो 300 किलोमीटर दूर गीदड़ों की तरह बैठे हुए थे और गीदड़ बकरियां मार रहे थे। इंडियन एयरफोर्स की कोई जरूरत नहीं हुई वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करें। दे न्यू व्हाट वी डिड फॉर देम। Chinese sleek J-10 fighters, sleek and silent. The PL-15 Mark 5 hunter killers over India with over 300 kilometer range. जी हाँ, over 300 kilometer range. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਖੜਕਾਓ फैक्ट्री चल पई फिर। और साथ ईडी रेडार्स, हर शूटर को एक डेडली नर्वस सिस्टम में उन्होंने किया। सारे जहाज देख रहे थे कि किस तरह इंडिया की गीदड़ बक्कियों को उड़ाया जाएगा। ये एक चाइना की एंटायर एयरफोर्स डॉक्ट्रिन फ्रॉम स्कर्दू टू पसनी वो अनफोल्डेड इज अ क्लासिक बैटल प्लान जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बंदों ने बनाया था। और राफेल से वो तो देख नहीं, उनको तो समझ ही नहीं आई। ये $250 मिलियन ईच वो मक्खियों की तरह गिरने शुरू हो गए और कई के वापस आ नहीं सके। उनका जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डिजाइन प्रोटेक्ट वो PL-15 के AI गाइडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड रेडार के उनने उस पे हावी हो के उस उड़ा के कच्चे उड़ा दिए। ये डॉग फाइट तो नहीं थी, ये एक एम्बुश था। और उससे भी आगे एक बेसिकली एरियल कत्लेआम शुरू हो रहा था। अब मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाता हूँ जिनको ज्यादा शौक है। पाकिस्तान एयरफोर्स उनको मदद मिल रही थी चीनी टारगेटिंग सैटेलाइट्स एंड एवैक्स से। उन्होंने एक एग्जीक्यूट किया जिसको कहते हैं सेंसर फ्यूजन किल। और राफेल ने कोई लॉक भी नहीं कर सका तो उनको नजर भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। उनको तो पाकिस्तानी जेट नजर नहीं आया। सिर्फ उनको पता लगा जब मिसाइल उनके रॉकेट्स पीछे आके ठा करके लगाए। फिर इतर बितर होके भागे। हिंदुस्तानी एयरफोर्स को समझ आ गई अगर एक गिर सकता है 5 भी गिर सकते हैं और 100 भी गिर सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर जाके गीदड़ बत्तियां फिर शुरू की। कहते हैं कि उनकी करेज नहीं थी, सर्टेनिटी नहीं थी। मैं मेरा ख्याल है दुम दबा के जब लीडर भागता है तो भागता है। अकॉर्डिंग टू जो दुनिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस सर्कल्स हैं, इसकी जो इम्प्लीकेशंस है इट इज अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट टू द वेस्ट। इसकी इम्प्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि जो हिंदुस्तान की प्रेस्टीज थी राफेल वो एक चीनी मिसाइल फायर्ड बाय पाकिस्तानी जेट ने रॉक पर डाल दिया। ये कोई टैक्टिकल फेलियर नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म था जिसका इंडिया मुकाबला नहीं कर सका और चीन और पाकिस्तान हावी हो गए। ब्लूमबर्ग एक न्यूज है वो लिखता है कि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन थी ऑफ चाइनीज पाकिस्तानी इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की। वेस्टर्न एनालिस्ट गोरे स्टंट हैं, उनके सख्ते निकले हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं। फ्रेंच वाले डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वालों को पता है कि उनका तो पीना हक्का पानी बंद हो गया है। चीना आराम से ची भाई हमारे आराम से चुप करके बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं। सुन जू हैज वन द वॉर। अब गेम प्लान चेंज हो गई है, ये बालाकोट नहीं है। अब इंडिया ने वेंचर किया अपनी ये एयरफोर्स एयर स्पेस, वो इंडियन एयरफोर्स का डेथ ट्रैप है। उसके अंदर जाएंगे बाहर नहीं आएंगे और गीदड़ भपकियां 300 किलोमीटर दूर से देते रहेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स पीछे हट के बैठी हुई है, वो ग्राउंडेड है और उसकी कंपनियां टांग रही हैं। वो रडार से कुछ नहीं देख सकते। चीनी स्ट्रेटजी बहुत ही संजू की चालाकी की तरह की गई है। वहां कोई G-20s नहीं थे, वॉर डिक्लेरेशन नहीं थी। वहां एक जाल बिछा हुआ था, एक साइलेंट चेन थी, ऑब्जर्व करना, एग्जीक्यूशन करना। साब एवैक्स चुपचाप चल रहे थे। J-10C इन कंप्लीट रेडार ऑफ मोड पे जा रहे थे। PL-15 का रेंज ओवर 300 किलोमीटर चुप मार्क 5 पे बैठा था, लॉक्ड एंड रेडी। राफेल को तो पता नहीं लगा इट वाज टारगेटेड। जब पता लगा तो 50 किलोमीटर दूर था और भागने का कोई इम्कान नहीं था। नो एस्केप जोन। सिर्फ टॉम क्रूज
सिंड्रोम क्रैश कर गया, राफेल क्रैश कर गया। उस स्पीड पे 50 किलोमीटर अवे जब उसको लगा, इंडियन पायलट के पास 9 सेकंड थे तो इजेक्ट करे। तो गीदड़ क्या करता है? इजेक्ट करता है, और उन्होंने इजेक्ट किया और वो हो गया राफेल। कश्मीर की हवाओं में कोई इंडियन एयरफोर्स नजर नहीं आती, वो क्योंकि जाके बैठ के दूर 300-400 किलोमीटर दूर बैठ के गियर बत्तियां कर रहे हैं। यूं है कि जब भी इंडियन फाइटर लिफ्ट ऑफ करता है, पाकिस्तानी रडार पिक इट अप, ईरी से इंडियन रडार कांट सी, ईरी रडार सिस्टम पाकिस्तानी है बैठा है। पीआर 15 लॉन्चेस फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट एंड ब्लो, उनको पता थ्रेट एंड ब्लो का ये मतलब है, उनको पता ही नहीं चलता कि लॉन्च हो गया कि नहीं। मुझे 12 होता है 50 किलोमीटर से पहले उड़ जाता है। So $250 million planes into a flying coffin, और उसको वेस्टर्नर्स कहते हैं कि इट्स अ सिटिंग डक। और आई हैव नाउ फ्लाई 300 किलोमीटर दूर अपने बॉर्डर में चुपचाप। बालाकोट वॉन्ट हैपन अगेन, नॉट इन द स्काई। और हिंदू डॉक्ट्रिन हम्बल्ड हो गई है, टॉम क्रूज सिंड्रोम गिर रहा है, और दुनिया देख रही है कि मोदी गिर रहा है और गिर रहा है और गिर गया और गिरने वाला और गिरने वाला है। पाकिस्तान जीता है बाय इट्स गट्स, ग्लोरी, चाइनीज स्ट्रेटजी एंड टेक्नोलॉजी, और अब वो रहेगा। अब जो डॉक्ट्रिन लिखी जाएगी दुनिया में, वो चीन और पाकिस्तान लिख बैठे। एयर कॉम्बैट अब खत्म नहीं हुई, ये एक बिगिनिंग है ऑफ साइलेंट इनविजिबल अनआंसरेबल एयर डोमिनेंस। कोई जहाज आएगा, उसको उस वक्त पता लगेगा कि जब हमारा PR-15 50 किलोमीटर दूर दम पे लगने लगेगा, और 9 सेकंड में गोरा भी जट करेगा, इजरायली भी जट करेगा, इंडियन भी जट करेगा, और किधर भपकिया चलाएगा। सो मेरे अजीम बात बोलना, एक ऐसी विक्ट्री हुई है जिस पर टॉम क्रूज सिंड्रोम क्रैश कर चुका है। अब मोदी इस वक्त सर पकड़ के नहीं बैठा, कालाबाजियां लेने की कोशिश कर रहा है, और अब झूठ पे मबनी एक मीडिया कैंपेन चला रहा है ताकि अपनी इज्जत बचा सके।